भाई ये वाला आदमी हार मानने वाला नहीं है। ये तो बिल्कुल आप ये समझ के चलो कि ये तो इस पुरस्कार के पीछे पड़ गया है, ये लेके रहेगा। आप चाहे नियम चेंज करो इसके लिए। आपने देखा होगा एक दुकानदार कस्टमर को खींचते रहता है कि भाई मेरी दुकान में आओ, मुझे ये सामान बेचना है, सब कुछ तुम्हारा। यही चीज ये ट्रंप साहब की है भाई साहब। जिस तरीके से वो दुकानदार जिसकी बिक्री नहीं हुई है, जिसका सामान नहीं बिका है, जो टारगेट बना के आया था, जब तक कि वो सामान को निकाल नहीं देता, जब तक उसके दिलो दिमाग में वो चैन बैठता नहीं है, उसी तरीके से ट्रंप साहब है। इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि कहीं पर भी दो देश भिड़े और उनका पूरा का पूरा मलाई में लूट। एक तरफ बेकसूर मारे जाते हैं, दूसरी तरफ ये देखता रहता है कि यार कोई ना कोई युद्ध हो तो वहां पर मैं शांति दूत बन के जाऊंगा। ये बताओ शांति दूत किस हिसाब से यार? भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध में भाई साहब ने सीज फायर कराया, धमकी दे दे के, ऐसा ये कहते फिरते हैं। खैर, इस बात की पुष्टि द बिगेस्ट शूली करने की पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अभी अभी आपने देखा होगा एक वीडियो में किस तरीके से इसके तलवे चाट रहा था ट्रंप साहब के, और मॉडर्न इंग्लिश, क्या इंग्लिश का प्रदर्शन किया था। पीछे खड़े सारे के सारे नेता ये सोच रहे थे कि भाई ये कौन सा बवाल आ गया, ये क्या कहना है। अब ट्रंप साहब ने एक युद्ध तका है। युद्ध छोटा सा चल रहा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो भाई साहब कहते हैं कि ये युद्ध को रुकवाना तो मेरे लिए बहुत आसान है। युद्ध रुकवाने में तो भाई साहब स्पेशलिस्ट है। इस बीच इन्हें अमेरिका को भी चलाना है। बताओ जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस व्यक्ति के ऊपर। बताओ, इसके छोटे छोटे कंधों के ऊपर 800 करोड़ लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी है। इन्हें जान माल बचाना पसंद है, इन्हें युद्ध रुकवाना पसंद है, इन्हें लोगों की जान बचाना पसंद है। इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई अपने ही मुंह से। इतने तगड़े तगड़े बखान करता है ये आदमी। इस आदमी का भी लेवल दूसरा है। बोलते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, मतलब स्वैग है भाई। इस आदमी का वास्तव में स्वैग है, ये मानने वाला नहीं है। अब शांति पुरस्कार तो दिया जा चुका है जिसको दिया जा रहा था। ये किसी भी तरीके से टारगेटेड है भाई। ये मतलब पूरी प्लानिंग के साथ है कि ये तो एक तरीके से जैसे एक एक रन जोड़ता है ना बल्लेबाज, उसी तरीके से जोड़ते चल रहा है। मैंने जैसे कहा अपने वीडियो की शुरुआत में कि ये हार मानने वाला नहीं है, ये तो करता रहेगा। लेकिन मैं एक बार और सच्चाई बताऊं, ये तो कैजुअल में बात कर रहा था, लेकिन ये जो आदमी है अनप्रेडिक्टेबल तो है ही। एक तरफ मोदी 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 करता है, अब तक करता है। दूसरी तरफ इसने क्या किया? टैरिफ गेम खेला, वीजा गेम खेला, फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज थी, गवर्नमेंट की कंपनीज थी, उनको लगभग इसने तो बर्बाद कर ही दिया है। इस तरीके का आदमी है। और मैं ये समझता हूं कि जब यार ये इस तरीके का काम करता है, मतलब ये तो ब्लैकमेलिंग है ना सीधी। एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सबको पता है कि विकसित देश है भाई अमेरिका, काफी पावरफुल है पैसे के मामले में भी, तो डंडा उसके हाथ में हुआ। अब वो चाहता है कि वो मेरे तरीके, मतलब अपने तरीके से ये पूरा का पूरा संसार ड्राइव हो। भारत को भी चाहता है भाई कि भारत भी उसके तरीके से चले। खैर, बीच में गेंद पड़ी है, अब मुझे पता नहीं किसके पाले में जाएगी, लेकिन भारत का उसके अनुसार चलना मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भारत 150 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश है। और यहां पर ट्रंप साहब तो कम ठप है, यहां पर ठपों के ठप पड़े हुए हैं। तो अगर अपनी सीट पे बात आती है तो फिर चीजें मतलब दूसरे रास्ते जाती हैं। और हमने पास्ट में देखा भी है, कोई व्यक्ति का समय एक सा नहीं रहता, देश का समय भी एक सा नहीं रहता, चीजें तो बदलती हैं। यू नेवर नो कि क्या चीजें किसके साथ में घटित हो जाए। तो ट्रंप साहब को इतनी बड़ी बड़ी छलांगे मारना
मतलब ये ठीक नहीं लगता। ये जो बालों का छज्जा सा बना के ये आ जाते हैं हर बार, और कभी पत्रकारों को झिड़क देते हैं, कभी इन्होंने जेलेंस्की को मतलब पता नहीं क्या क्या कहा, इतने बड़े स्तर पर एक देश के राष्ट्रपति को आप ऐसे कह देते। मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ। आपको तमीज का दायरा आप भूल गए थे। आपने कितना कितना कहा जेलेंस्की को, आपने कपड़ों तक के ऊपर उनके वार किया, और आप शांति की बात करते हैं भैया। अरे भाई साहब, अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कहाँ से किस लेवल से आए थे, क्या करते थे आप, एंड नाउ यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। मुझे तो यही ताज्जुब है कि व्यवस्था क्या है कि आप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और आप बराक ओबामा से अपनी कंपेयर करने के चक्कर में लग जाते हो। गुरुदेव, गुरुदेव माफ करो हम।